हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और News24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बात करेंगे बॉलीवुड की एक बहुत ही खूबसूरत बबली एक्ट्रेस की। 70 के दशक में जो है नीतू सिंह जो है सुनहले पर्दे पर राज किया करती थी। बहुत सारी हिट फिल्में उनके खाते में हैं, लेकिन जब वो कपूर खानदान की बहू बनी तो अचानक उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो उनके बारे में बहुत सारे दिलचस्प किस्से जो है वो हम आपको बताएंगे। नीतू सिंह जो है उन्होंने बहुत सारी फिल्में ऋषि कपूर के साथ की, करीब 12 फिल्में दोनों की साथ में रहीं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में की। उस दौर में उनका करियर अच्छा चल रहा था। और ऋषि कपूर और नीतू कपूर की पहले हम कहानी आपको बताएं कि 2020 के अप्रैल महीने में ऋषि कपूर का निधन हो गया। उसके बाद से जो है नीतू कपूर आए दिन सोशल मीडिया पर उनके बारे में तरह तरह के किस्से शेयर करती रहती हैं। और लंबे समय बाद, उनके निधन के लंबे समय बाद, वो फिर से जो है बॉलीवुड में आ रही हैं। जुग जुग जियो नाम की फिल्म में आप उनको देख सकते हैं। इन दिनों वो रियलिटी शोज में भी आ रही हैं और अपने बारे में कई सारी बातें जो है वो आए दिन शेयर करती रहती हैं। 63 साल की उम्र में भी नीतू कपूर जो है बहुत कह सकते हैं फिट दिखती हैं, खूबसूरत दिखती हैं। उस दौर की बाकी एक्ट्रेसेस के मुकाबले जो है कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा है और बहुत अभी भी जो है खूबसूरत दिखती हैं। नीतू कपूर जो है उन्होंने और ऋषि कपूर ने बहुत सारी फिल्मों में साथ काम किया। ऋषि कपूर की कह सकते हैं वो बेस्ट फ्रेंड थी। उस दौरान ऋषि कपूर का दिल कई एक्ट्रेसेस को स्टार्स पर आया करता था, जिसमें से एक डिंपल कपाड़िया भी थी। ऋषि कपूर ने उनको बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक अंगूठी भी दी थी, लेकिन जब तक फिल्म रिलीज हुई डिंपल कपाड़िया का दिल जो है राजेश खन्ना पर आ गया। एक फ्लाइट में उनकी जो है राजेश खन्ना से मुलाकात हुई थी और डिंपल ने जो है राजेश खन्ना को दिल दे दिया और ऋषि कपूर का दिल तोड़ दिया था। तो उस ब्रेकअप का गम भी जो है ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के कंधे पे रखकर, अपना सिर रखकर भुलाया था। और तब उन्होंने बहुत उनको हिम्मत दी थी, कोई बात नहीं, आप इतने हैंडसम एक्टर हैं, आपको फिर कोई मिल जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। उनके तमाम दुख जो है वो सुनती थी, तमाम उनकी कहानियां जो है, उनके सीक्रेट्स उनके पास होते थे। और लेकिन कई फिल्मों में भी दोनों का जो है साथ में दोनों काम कर रहे थे। जहरीला इंसान फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है दोनों के बीच कहा जाता है अफेयर शुरू हुआ। एक बार नीतू कपूर जो है कश्मीर शूटिंग के लिए गई हुई थी और कहीं ना कहीं ऋषि कपूर को वो मुंबई में बहुत याद आ रही थी और उन्होंने तब फोन उनको नहीं कर पाए तो उन्होंने उनको तार भेजा और ये लिखा कि शिखणी की बहुत याद आती है। तब नीतू कपूर को लगा कि कहीं ना कहीं जो है ऋषि कपूर उनसे प्यार करने लगे। दोनों की डेटिंग शुरू हो गई। ढेर सारी फिल्में करते थे, एक साथ सेट पे जाते थे और इनके रोमांस के किस्से जो हैं बॉलीवुड में खूब मशहूर रहे। कई बार इस लव स्टोरी में ब्रेकअप का भी किस्सा आया, क्योंकि ऋषि कपूर कभी कभी जो है नीतू कपूर को बहुत परेशान कर देते थे। तो कहा जाता है कि फिल्म दुनिया के सेट पे जो है इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने जो है फिल्म की शूटिंग जारी रखी और फिर कुछ दिनों बाद जो है एक आम प्रेमी जोड़े की तरह इनका भी जो ब्रेकअप जो है पैचअप में बदल गया। ये कहानी जो है कुछ दिन पहले नीतू कपूर ने जो है एक रियलिटी शो में आकर बताया था। ढेर सारे किस्से उन्होंने ऋषि कपूर के बारे में शेयर किया था। और आपको बताएं कि एक दिन लगातार इन दोनों की डेटिंग की खबरें तो आ ही रही थी। एक दिन वो अपने मेकअप रूम में बैठी थी, तभी ऋषि कपूर आए और उन्होंने कहा, क्या शादी वादी करने का कोई इरादा नहीं है क्या? तो नीतू जो है चौंक गई। पहले तो उनको लग रहा था कि हो सकता है कि मैं बस इनकी ऐसी टाइम पास दोस्त हूं। उन्होंने नहीं सोचा था कि जो ऋषि कपूर जो है इस रिश्ते को शादी के बंधन तक ले आता। तो वो बहुत खुशी खुशी वो तैयार हो गई, क्योंकि नीतू कपूर के साथ ये था कि वो बचपन से ही फिल्मों में काम कर रही थी और फिल्मों में काम करते करते उनका खुद का कहना है कि वो थक गई थी, वो एक ब्रेक चाहती थी। और जब ऋषि कपूर ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने जो है तुरंत उनकी बात मान ली। 22 जनवरी 1980 को जो है नीतू कपूर जो है राज कपूर की बहू बन गई। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हुई थी, बहुत ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था, बहुत सारे सितारे आए थे। और उसके बाद जो कपूर खानदान में ये एक कहा जाता है कि वहां उस खानदान की बहुएं काम नहीं करती। तो जिस दिन उन्होंने उनसे शादी की, नीतू कपूर ने वो तमाम फिल्में तक छोड़ दी जिसको उन्होंने साइन कर रखी थी। नसीब फिल्म में वो ऋषि कपूर के साथ काम कर रही थी, उन्होंने वो फिल्म बीच में छोड़ दी। फिर उनकी जगह जो है किम की एंट्री हुई। इसी तरह कुछ और फिल्में भी थी जो उन्होंने साइन की थी और उन्होंने साइनिंग अमाउंट लौटा दिए। और ऋषि कपूर के शादी करने के बाद पूरी तरह से वो एक हाउसवाइफ बन गई, अपना घर परिवार संभालने लगी। करीब 40 साल तक इन दोनों का साथ रहा। ऋषि कपूर जब साल 2018 में
कैंसर के शिकार हुए, उनको ब्लड कैंसर हुआ। उस दौरान भी नीतू कपूर जो है अपने पति का साथ उन्होंने पूरी तरह से निभाया, उनके साथ तो अमेरिका गई, उनके इलाज में पूरी जो भी जिम्मेदारी थी उन्होंने वो तमाम जिम्मेदारियां उठाई और करीब 1.5-2 साल तक जो है वो एक तरह से अमेरिका से कैंसर से वो पूरी तरह से ठीक होकर आ गए थे। लेकिन दोबारा जो है 2020 के शुरुआत में जो है ऋषि कपूर एक बार फिर से कैंसर की चपेट में पड़ गए। लंबे समय तक वो अस्पतालों में रहे, पहले दिल्ली में भर्ती हुए, फिर मुंबई में, और फिर जो है 30 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया। ऋषि कपूर भले ही नीतू कपूर के साथ नहीं है, लेकिन नीतू कपूर जो है आए दिन उनको याद करती रहती हैं, चाहे वो कोई त्योहार हो, चाहे कोई घर का फंक्शन हो। नीतू के जो सोशल मीडिया पोस्ट पर जो है हमेशा ऋषि की कहानी जो है आपको देखने को मिलती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।